हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जेनेटिक्स के राइटिंग पैटर्न के बारे में, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से आप कैसे मतलब कॉपी को अटेम्प्ट करोगे, साथ ही में जो क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या है, कैसे करना होता है, तो सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, सो दैट सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा हूँ, वहां से आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। ये पेड नोट्स होंगे जिसमें आपको फार्मा, पैथो, जेनेटिक्स, एएचएन सेकंड के सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, 250 में। ठीक है, तो आप वहां से जाके ले सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का ये चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे स्टैंडर्ड जो भी जेनेटिक्स है उसके जो भी आंसर है, पैटर्न है राइटिंग का। ठीक है, तो अगर देखो, पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जो मतलब कि आपकी कॉपी होती है वो आपका 3 पेपर एक साथ होता है। ठीक है, फार्मा, पैथो और जेनेटिक्स। ठीक है, जो फार्मा होता है वो आपका 37 नंबर का होता है। जो पैथो होता है आपका वो 25 मार्क्स का होता है। और बचा जो आपका जेनेटिक्स वो आपका 13 मार्क्स का होता है। ठीक है, 13 मार्क्स का होता है और इसमें आपके कुछ 5 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस सॉरी 5 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं और 2 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं। और नहीं, 2 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 2 एमसीक्यू होगा। हाँ ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, 5 नंबर के एक क्वेश्चन और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके साथ साथ आपके 2 या 3 एमसीक्यू होते हैं। और इस तरीके से ये 13 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो आपको 3 कॉपियां मिलती हैं और तीनों को मतलब कि देखा जाए तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से लिखना होता है। जिसमें देखें तो आपका बहुत सारे छोटे छोटे मतलब कि बहुत कम टाइम मिलता है। आप मान लो कि 3 पेपर्स हैं और 3 घंटे में उसको पूरा करना बहुत ज्यादा लेंदी होता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक भी होता है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले जो है, आप मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका जेनेटिक्स ही आ गया, जेनेटिक को डिफाइन करने का या फिर अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बताओ, पर्पस क्या होता है इसका वो बताओ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब बताओ। तो इसमें क्या करना होता है, तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना होता है शॉर्ट, और इसमें मतलब कि स्मार्ट डेफिनेशन आप लिखते हो, सो दैट जो एग्जामिनर है वो अच्छे से समझे। जैसे कि आप जेनेटिक्स का यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हो, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि स्टडी करता है जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, और जो भी वेरिएशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रो पहले होता है, फिर डेफिनेशन होता है, जो जिसमें आप इंट्रो में आप कॉमन कोई भी दो इंट्रो लिख सकते हो। ठीक है, देन जो है आपका तीसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, तो अगर आपके मतलब कि देखें तो अलग अलग टाइप्स जैसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो जेनेटिक्स का आप मानते हो तो जेनेटिक्स के अलग अलग टाइप हो गए, सिंगल जीन हो गया, या फिर अगर देखें तो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, अलग अलग ये डिसऑर्डर्स को आप मान सकते हो, जिसमें आपके ये टाइप्स हो गए। ठीक है, अब ये जो है आप मान लो कि आपको ये टाइप देखने को मिल रहा है। ठीक है, मान लो कि ये मतलब कि जो भी जेनेटिक आपके 1 सेकेंड, इस पे पेन को select- आप मान लो कि कोई भी ऐसे जेनेटिक का डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आपको लिखना होगा जो भी इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि इसके 4 टाइप्स हैं। ठीक है, मान लो कि इसके 4 टाइप्स हैं तो 4 ब्रांचेस आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, अब पहला जो है होगा आपका सिग्नल होगा, सिंगल। ठीक है, सिंगल जीन हो गया, फिर आपके क्रोमोसोमल हो गया, फिर आपके मल्टीपल हो गया। तो ऐसे आपको फ्लोचार्ट के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इससे क्या है, तो एक तो अट्रैक्टिव दिखेगा, साथ ही में आपको इसमें ये जगह भी बहुत ज्यादा कैरी करेगा, और एग्जामिनर को ऐसे फोकस मिलेगा प्रॉपर तरीके से देख के, मतलब कि वो टिक करके आगे बढ़ जाएगा। एक एक्स्ट्रा मार्क मिलने का इसमें बहुत ज्यादा ये चांसेस रहता है। ठीक है, अब इसके बाद से है स्ट्रक्चर और जो भी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। मान लो कि डिसऑर्डर और डिजीज है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद से कोई भी ऐसे मतलब कि अगर मान लो कोई डिसऑर्डर है तो उसमें आप पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो। जैसे कि इसमें मैकेनिज्म पूछा है, तो कैसे कैसे ये इनहेरिट हुआ, जैसे पेरेंट्स से ये फॉर्म हुआ गैमेट, गैमेट फर्टिलाइज किया, इन जो भी इनहेरिटेंस हुआ उसके बाद से जो भी ऑस्प्रिन है उसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो फीचर। अब इसमें अगर फीचर है या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है तो वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कंट्रोल करना है हेरिडिटी ट्रेट को, फिर आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन करना, जेनेटिक मतलब कि जो भी कमिटीज है, कमिटी कम्युनिटी है। ठीक है, सॉरी, कॉन्टिन्यूटी है,
कॉन्टिन्यूटी, फिर इसके बाद से जेनेटिक वेरिएशन है, तो ये सब हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपके अलग अलग टाइप्स के हो गए, जैसे में आपका ये सारे ही एग्जांपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके डाउन सिंड्रोम है, जो भी आपके टर्नर सिंड्रोम है, फिर आपके ये सिकल से ये जितने भी ये टाइप्स हैं, तो इस बार इसको आप क्या करोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टाइप है वो आपका हंटिंग टोंग आपका डिजीज कंडीशन है, ठीक है। अब हम मतलब कि डायग्नोसिस और इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, तो इसमें आपके कैरियोटाइप डीएनए एनालिसिस हो गया, पीसीआर हो गया, ठीक है। और इसमें हम देखें तो आपके अलग अलग जो भी डायग्नोसिस होते हैं वो आप लिख सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हो, जिसमें असेसमेंट क्या करोगे, आप जेनेटिक जो इसमें इंटरवेंशन है वो क्या करोगे, ये सब आप करोगे। देन हम आगे बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग प्रिवेंशन और जो भी आपके जेनेटिक काउंसलिंग है वो सब हम देखेंगे। देन कंक्लूजन से इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो आपका ये इस तरीके से होता है। तो और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक होगा वो आपका कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर जो कि जेनेटिक से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है, वो आपको इसमें जरूर पूछता है, ठीक है। तो वो आपके 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसको एक बार देख लेना है, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, फिर आपके डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, या फिर कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ठीक है। आप एक बार कर लोगे तो इस बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आपका जो पैटर्न है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन, सॉरी, इंट्रो, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, जो भी प्रोसेस है, फीचर्स है, डिसऑर्डर है, मैनेजमेंट और जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। आगे हम देखें तो इसमें और क्या कर सकते हो, तो इसमें डेफिनेशन को ऐड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो लेबल डायग्राम, जैसे कि अलग अलग जो लेबल डायग्राम होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हो, बुलेट और जो भी आपके टेबल्स हैं वो यूज कर सकते हो। कीवर्ड्स जैसे कि जीन, क्रोमोसोम, ये सब आप यूज करोगे। और इसके साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट और जेनेटिक काउंसलिंग भी आप इसमें लिखोगे, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। जो जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ जहां से आप नोट्स को ले सकते हो, ठीक है। तो ले लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीवाई क्यूज चाहिए इस पे तो मैं वो भी करा सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।